Good morning, students. Today's lecture related to history, class 10th, chapter 3rd, Nationalism in India. This is the 4th lecture of the chapter. Okay, already we had discussed about the non-cooperation movement. Okay, Gandhi ji mentioned his idea in Hind Swaraj in 1909 that British established here due to the cooperation of the Indian people. If they refuse to cooperate to British within a 1 year, यहाँ पे 1 year उन्होंने बोला कि within a 1 year the British rule would be collapsed. ओके तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने जो विचार किया था और उस आइडिया को, उस सोच को, उस थॉट को उन्होंने जो है मूवमेंट में कन्वर्ट किया. तो हाउ इट इज अ पॉसिबल कि नॉन कॉपरेशन कन्वर्ट इनटू अ मूवमेंट. ओके तो फर्स्ट ही सजेस्ट द मूवमेंट शुड बी अनफोल्डेड स्टेजेस. He suggests 3 stages. In first stage, only the surrender title. On second stage, boycott, and on third stage, civil disobedience movement. Okay. Here, topic second. Today, our lecture. Topic second. Differing stance within the movement. Okay. Different social group participate in the movement. Okay. But here we are discussing about the related to the place. In town, countryside and plantation. The first is here 2.1 the movement in the towns, otherwise the cities. Okay. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात यहाँ टाउन के साथ उसको रिलेट करते हैं हम लोग. तो एज यूजुअल जो गांधी जी डिज़ायर करते थे, जो गांधी जी ने सजेशन किया था, सेम जो मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला. ओके यहाँ पर जो जनरली है वो हमें बायकॉटेड जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है कि गांधी जी ने बोला था कि वी कॉन्ट्रीब्यूट टू ब्रिटिश सो दे हेयर. तो यहाँ पे उनको कंट्रीब्यूट नहीं करना, बाइकआउट करना है किसका, यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस का. तो यहाँ पर अगर वुमेन टाउन की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड आप अपने पॉइंट को डालिए यहाँ पे कि thousands of students were left the government control school and colleges. Second, headmaster and teachers, okay, were resigned from their job. Third, about the lawyer give up the practice in government court. Okay, तो ये सारे काम क्या है, ये बाइकआउट कर रहे हैं किसका, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का. तो यहाँ टाउन के अंदर गवर्नमेंट जो जितने भी गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस थे उनका बाइकआउट किया गया. ओके और बाइकआउट जब यहाँ पे किया तो यहाँ पे एक बाइकआउट और आता है कि जो इलेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते थे उसका भी बाइकआउट किया गया. लेकिन सिर्फ एक जगह पे उसका बाइकआउट नहीं किया गया और वो था मद्रास. ओके मद्रास में इलेक्शन को बाइकआउट नहीं किया किस पार्टी ने, जस्टिस पार्टी. Justice Party denied to participate in the non-cooperation movement. Okay? और किसके साथ जा रही है वो इलेक्शन में,
ओके, जस्टिस पार्टी जो है उसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी ये अपना डिक्लेयर कर दिया था। तो ये जस्टिस पार्टी है क्या? तो जस्टिस पार्टी जो है वो नॉन ब्राह्मण पार्टी है। ओके, इट मीन्स ये लोअर कास्ट से रिलेटेड पार्टी है और जिसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहती है, उसके पीछे उनका जो मेन मकसद ये है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के कारण वो अपनी जो बात है, अपना जो उनके डिमांड्स हैं वो जो हैं वो इंस्टीट्यूशन में रख सकती हैं, वो पार्लियामेंट में रख सकती हैं और अपनी बात को आगे तक पहुंचा सकती हैं। जो राइट्स जो ब्राह्मण को ऑलरेडी एक्सेस है, ओके, जो राइट ब्राह्मण ऑलरेडी इंजॉय करते हैं, जो फैसिलिटी ब्राह्मण ऑलरेडी इंजॉय करते हैं, वो फैसिलिटीज जो है वो भी चाहते हैं और एक ही रास्ता है उन फैसिलिटी को अपने लिए जो राइट्स लेने का, वो है इलेक्शन। तो यहाँ मद्रास में जस्टिस पार्टी ने इलेक्शन को सपोर्ट किया है और नॉन कॉपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ओके, इट इज द अबाउट द टाउन। ओके, तो सेकंड यहाँ पे ओके इन दिस द मूवमेंट इन द टाउन, यहाँ देर आर द 3 पैरास। ओके, so it is I am explaining here the first para, now is the second para is related about the economic effect. Okay, so effects of non cooperation on economic front. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जितने भी गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बाइकआउट किया गया है। सिर्फ और सिर्फ मद्रास में जस्टिस पार्टी है जिसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की सोची है और नॉन कॉपरेशन को उसने किसी भी तरह से कॉपरेट नहीं किया है, उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। नाउ द इफेक्ट ओके ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। देखिए, अदर एक्टिविटीज जो है वो हम यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताए हैं, तो अब यहाँ ट्रेड से रिलेटेड हम बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बिजनेस ट्रेड की बात करते हैं तो फॉरेन गुड्स स्पेशली द क्लॉथ, ओके, जो क्लॉथ बाहर से आता था वो इंडिया के मेड इन इंडिया के कंपैरिजन में हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा चीप हुआ करता था और इंडियन पीपल उसको परचेज करते थे। ओके, तो यहाँ पे बाइकआउट कर दिया है फॉरेन गुड्स का, बाहर से आने वाले सामान का पूरी तरह से यहाँ पे बाइकआउट कर दिया है। प्लस हम डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे कि बाइकआउट तो किया है, साथ में अगर डिमांड वुमेन के बोलेंगे, इसमें वुमेन कैसे पार्टिसिपेट कर रही है, वुमेन ने क्या वर्क किया, उनकी एक्टिविटी क्या है, तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो वुमेन है वो उनको हर जगह हम सिविल डिसऑबीडियंस में भी वुमेन को लिक्कर शॉप से रिलेट करेंगे। तो लिक्कर शॉप का जो है जनरली इंडियन पीपल का तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा, लेकिन वुमेन इनका ऑब्जेक्शन कर रही है, तो यहाँ पे लिक्कर शॉप्स व पिकेट, इट मीन्स ब्लॉक कर दिया गया था। शराब की जो दुकानें होती हैं और जिस रास्ते से जो पीपल उस दुकान या उस शॉप तक जाते हैं, तो वहाँ पर जो वुमेन है उसको ब्लॉक कर देती हैं उस रास्ते से, वहाँ से लोगों को एंट्री नहीं देती हैं। तो ये काम किया गया यहाँ पे। ओके, तो बहुत सारी जगह पे हम बोल सकते हैं फॉरेन क्लॉथ जो है उसको बॉनफायर मतलब उसकी होली जलाई गई है। और अब जब भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात आती है तो ये सीन जो है, ये होली जलाने वाला, ये कपड़े जलाने वाला, ये बॉनफायर वाला जो सीन है, ये माइंड में जरूर आता है। तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन में ये हुआ। और इंडियन जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि फॉरेन जो गुड्स हैं उसमें वो पैसा नहीं लगाएंगे, उसको मार्केट में सेल नहीं करेंगे, फाइनेंस नहीं देंगे। तो यहाँ पे फॉरेन गुड्स को पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया गया। ओके, तो इट मीन्स गुड्स को बाइकआउट कर रहे हैं, इट मीन्स उनके बिजनेस को बाइकआउट कर रहे हैं, और इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। क्या हुआ? तो यहाँ पे बाइकआउट का अगर हम या फिर नॉन कॉपरेशन का इफेक्ट अगर इकोनॉमिक फ्रंट में जानते हैं तो हम बात करते हैं
1921 एंड 1922 बिकॉज देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत इशू, ओके रिमेंबर द खिलाफत इशू। तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत इशू जो है वो इसके आगे हम बोल सकते हैं कि मूवमेंट को कब शुरू किया गया, तो मूवमेंट को शुरू किया गया था जनवरी 1921, ओके। तो यहाँ पे 2 इयर्स का ही हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि 1921 एंड 1922 जो भी इंपोर्ट था, इंपोर्ट ऑफ जस्ट हाफ, एकदम आधा हो गया, ओके। तो फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट का हाफ होना, अब वैल्यू वाइज इसको करते हैं तो 102 करोड़ की जो इंपोर्ट होता था, ठीक है, वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया है। अब वो जस्ट रह गया है 52 करोड़, इट मीन जस्ट हाफ है। तो यहाँ पे इंपोर्ट जो है वो भी फॉरेन गुड्स का, इंपोर्ट का मतलब है कि अदर कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है। तो आ कहाँ रहा है अदर कंट्री, कौन, यहाँ पे, यहाँ ब्रिटेन से। तो जो इंपोर्ट था, ओके, वो पूरी तरह से आधा हो चुका है। नेक्स्ट वैल्यू वाइज भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमिक फ्रंट, ब्रिटेन की अगर बात करें तो उनको बहुत लॉस हुआ है इसका, उनका जो बिजनेस है, उनका जो ट्रेड है वो आधा हो गया है, क्योंकि इंडियन पीपल ने जो है पूरी तरह से बाइकआउट किया गया है कि वो ट्रेड को यहाँ पे किसी भी तरह से प्रमोट नहीं करेंगे, ओके। अब इंडिया में उसका असर क्या हुआ, ओके, बात करें इंडिया के ऊपर उसका असर क्या होता है। तो देखिए अगर हम फॉरेन क्लोथ का बाइकआउट करते हैं, फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमको रिक्वायरमेंट तो हमारी रहेगी, और उस रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करेगा, अब इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे इंडियन टेक्सटाइल, जो टेक्सटाइल मिल्स हैं और प्लस हैंडलूम्स जो हैं वो वेंट अप, ग्रोथ कर गए। क्यों, क्योंकि अब लोगों ने क्या है, फॉरेन क्लोथ जो है वो नहीं पहन रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो इंडियन टेक्सटाइल, इट मीन्स इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट बनने वाले जो क्लोथ है वो उनको वियर करेंगे। तो यहाँ पर इंडिया के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, ब्रिटिश ट्रेड के ऊपर अगर इसका इफेक्ट देखें तो वो नेगेटिव रहेगा, ओके। इट इज द explanation of the second para. Now the third, okay, the third is about the slowdown, okay। अब सबसे पहले बार बार ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि who were participate in non cooperation in towns, तो यहाँ पे है मिडिल क्लास। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे, मिडिल क्लास। बहुत ही एनर्जी के साथ जो है मिडिल क्लास पार्टिसिपेट कर रहा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के में। लेकिन यहाँ जैसे ही ये मूवमेंट पीक पे पहुँचता है, या फिर हम बोल सकते हैं मूवमेंट ऊपर जाता है, लेकिन ये धीरे धीरे करके फिर जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। क्यों ये मूवमेंट स्लो डाउन हो जाए, variety of reason here. So behind the slow down of the movement there are the variety of the reasons. The first is, देखिए हम बाइकआउट कर रहे हैं गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशन का, हम बाइकआउट कर रहे हैं फॉरेन गुड्स का। तो यहाँ सबसे पहले हम क्लोथ से रिलेटेड बता देते हैं कि देखिए हमने बाइकआउट किया है मशीन मेड गुड्स का, यहाँ बाइकआउट कर दिया हमने फॉरेन गुड्स का। तो ऐसी कंडीशन में इंडिया में एज ए सिंपल हम बोल सकते हैं कि क्लोथ में किस क्लोथ को चूज किया गया है, खादी। यहाँ पे खादी को चूज किया गया है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में खादी वियर की जाएगी, लेकिन पुअर पीपल, कॉमन पीपल जो है वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि खादी इन कंपेयर टू मशीन मेड क्लोथ बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ
कितने समय तक वो मतलब वो कॉटन तक अपने लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो खादी कैसे अफोर्ड करेंगे? तो ये उनकी एक प्रॉब्लम है। सेकंड है यहाँ पे हमने यहाँ पे बाइकआउट कर दिया है इंस्टीट्यूशन का, तो ऐसी कंडीशन में जो स्टूडेंट्स हैं लेफ्ट द स्कूल, इट मीन्स वो घर पे बैठे हैं। टीचर्स एंड हेडमास्टर रिजाइन द पोस्ट, इट मीन्स वो भी घर पे बैठे हुए हैं। सेम कंडीशन है लॉकडाउन जैसी ही कंडीशन मान लीजिए कि जैसे आप लॉकडाउन के अंदर अपने घर में हो, तो ऐसी कंडीशन में एजुकेशन से रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम आ रही है, अर्निंग से रिगार्डिंग जो है बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो कितने समय तक आप घर में बैठे रह सकते हो? ओके, आखिर इन 4 to बोल सकते हैं 4 मंथ में आपने अपने अंदर एक स्ट्रेंथ, अपने अंदर एक जज्बा बोल दीजिए या फिर एक स्ट्रेंथ अपने अंदर डेवलप कर ली है कि हाँ अब हम इस बीमारी के साथ उठ आगे आएंगे, इस बीमारी से लड़ेंगे और इसी के साथ हम लोग जिएंगे। तो यहाँ पे सेम चीज़ हम बोल सकते हैं कि उस समय भी है कि स्टूडेंट कितने समय तक घर पे रहेंगे, टीचर्स कितने समय तक अपनी जॉब को छोड़ के रहेंगे, और धीरे धीरे जो है टीचर्स, स्टूडेंट्स, लॉयर जो है वो रिटर्न हो गए अपने वर्क को। ओके, तो यहाँ पर जैसे वो रिटर्न होते हैं धीरे धीरे मूवमेंट स्लो डाउन हो जाता है। तो क्या किया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए कि ये मूवमेंट स्लो डाउन ना होता? ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब हमें पता है कि नॉन कॉपरेशन हम शुरू कर रहे हैं और हमें पता है कि हम जो है इंस्टीट्यूशन का बाइकआउट करेंगे, फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में अल्टरनेट कुछ तो यहाँ पर अरेंजमेंट होना चाहिए था। तो यहाँ पे अल्टरनेट कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं था कि चलो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट के स्कूल में नहीं जा रहे हैं तो प्राइवेट उनके लिए जो है एजुकेशन का अरेंजमेंट किया जाए। तो ऐसा अल्टरनेट वहाँ पे कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था जिसके कारण ये मूवमेंट स्लो डाउन हो गया। अब अल्टरनेट अरेंजमेंट से एग्जाम्पल है कि आज के समय में हमने चाइना के जितने भी ऐप्स हैं सारे ऐप्स को बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने। ओके, बहुत सारे पीपल्स ऐसे थे जो कि इन ऐप्स का यूज करते थे। ओके, लेकिन गवर्नमेंट है, नेशनलिज्म है, देश जो है, कंट्री हमारा सबसे ऊपर है, तो हमने गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को जो है, गवर्नमेंट के इस रूल को बोलिए हम पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये कंडीशन लंबी चलती है, अगर ये चीज़, ये ऑर्डर लंबा चलता है, तो हमें उन ऐप्स की जो है ज़रूरत या फिर हम बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट जो है वो होगी। तो हमें अब ऐसे ऐप्स अपनी कंट्री को डेवलप करने चाहिए ताकि वो नहीं चाइनीज़ ऐप यूज़ नहीं कर रहे तो इंडियन ऐप यूज़ करेंगे, वर्क हमारा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे सेम चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि स्लो डाउन होने के पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि हमने अल्टरनेट अदर सोर्स जो है वो डेवलप नहीं की। ओके, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे हमें हुई और धीरे धीरे स्टूडेंट्स, टीचर्स, हेडमास्टर, लॉयर, जितने भी ऑफिसर्स थे, सब इंडियन ऑफिसर्स थे, ऑफिसर्स की पोस्ट पे तो नहीं बोलेंगे, इंडियन जितने भी थे वो अपने वर्क को लौट गए और ये मूवमेंट पूरी तरह से स्लो डाउन रहा। ओके, सो फ्रॉम द फर्स्ट पैरा, how had the non-cooperation movement spread in the cities? Okay, then you have to write about the boycott, write about the Justice Party, write about the boycott of the foreign goods. Okay, 3 points हम यहाँ पे जनरली 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आज यहाँ से किया जाता है, तो हम ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आंसर में हम राइट कर सकते हैं। एंड फ्रॉम द सेकेंड पैरा, इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। ओके, क्या उसका इफेक्ट रहा? तो यहाँ पे हम बाइकआउट बताइए फॉरेन गुड्स का, देन आफ्टर इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स बिटवीन 1921 एंड 22 जस्ट हाफ। ओके, ये मेंशन कर सकते हो और वैल्यू बता सकते हो इस बिजनेस की, सॉरी इस ट्रेड की वैल्यू बता सकते हो कि जो ट्रेड पहले 102 करोड़
में होता था अब वो गिरकर कितना हो गया 52 करोड़। ओके, ये मेंशन कर सकते हो। तो इससे क्लियरली एक्सप्लेन हो जाता है कि वाकई जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमिक पे जो है असर हुआ है। थर्ड यहाँ पे है हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन द सिटीज़ ले लीजिए, टाउन ले लीजिए। ओके, तो यहाँ स्लो डाउन के पीछे रीज़न है, फर्स्ट रीज़न आप खादी बता दीजिए, सेकंड रीज़न आप यहाँ पे अल्टरनेट रिसोर्स नॉट अवेलेबल या नॉट अरेंज। ओके, और थर्ड पॉइंट में आप सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर ऐसा किया जाता तो मूवमेंट हम बोल सकते हैं कि सक्सेस हो पाता था। ओके, आई थिंक नो नीड टू रिपीट इट। ओके, ओनली फॉर 1 minute आई रिपीट दिस अगेन फॉर। ओके, डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, जिस मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, दैट इज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, गांधी जी started Khilafat and non-cooperation movement in January 1921. Okay, and different social groups participate in this movement, and the meaning of the Swaraj for the different group to different. Topic 2.1, the movement in the town. Okay, there are the 3 paras in this topic. In a first topic, we discussion of the about the how did the movement spread in countryside. तो यहाँ not sorry countryside, about the cities. Okay, boycotted Justice Party. Okay, second, effect of non-cooperation on economic front. Then tell about the boycott of the foreign goods, and traders refuse to trade foreign goods, and import collapse, and value of the trade also decrease. Now slow down and third para, the reason first is the khadi, second is not arrange the alternate source. Okay, these are the points. Okay, thank you.